यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। साथ ही बेड की भारी कमी देखी जा रही है, जिसके बाद सरकार एक्शन में आ गई है। यूपी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और सिद्धार्थ नाथ सिंह को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का जिम्मा सौंपा गया है। दोनों मंत्री अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई और बेड की व्यवस्था भी देखेंगे। सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्पतालों में बेड की व्यवस्था बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही औद्योगिक ऑक्सीजन बनाने वाली इकाइयों से भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि मेडिकल ऑक्सीजन के लिए इन इकाइयों का इस्तेमाल किया जा सके। औद्योगिक इकाइयों के सामने आने वाली लाइसेंस की दिक्कतों को भी दूर किया जा रहा है। इकाइयों को 31 दिसंबर 2021 तक लाइसेंस का नवीनीकरण और औद्योगिक के स्थान पर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए लाइसेंस छूट दी गई है। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पे हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव है। अविनाश, अगर बात करें तो लगातार ऑक्सीजन कमी की खबरें आ रही हैं, बेड कमी की खबरें सामने आ रही हैं, इसीलिए अब ये मोर्चा जो है उन बड़े मंत्रियों को दिया गया है ताकि जो कमी है उसकी पूर्ति की जा सके। बिल्कुल, देखिए, ऑक्सीजन की कमी से कई बड़े अस्पताल जूझ रहे हैं और ऑक्सीजन के बिना जो मरीज हैं, कोविड पेशेंट हैं, लगातार दम तोड़ रहे हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, बनारस की बात करें, प्रयागराज की बात करें या फिर गाजियाबाद और नोएडा की बात करें, तमाम जो ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है, उन शहरों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से अभी तक कह सकते हैं कि दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। और जिस हिसाब से संक्रमण का दायरा तेजी के साथ बढ़ रहा है, वैसे में माना जा रहा है कि आगे भी ऑक्सीजन की किल्लत होने वाली है। वैसे में राज्य सरकार की तरफ से एहतियातन ये कदम उठाया गया है। ट्रेन से टैंकर भेजे गए हैं बोकारो और ये उम्मीद की जा रही है कि कल देर शाम तक वो सभी जो ऑक्सीजन के टैंकर हैं लखनऊ पहुंच जाएंगे, तो उससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें, जो एमएसएमई इकाइयां हैं उनको भी कहा गया है कि आप औद्योगिक जो ऑक्सीजन होता है उसके बदले मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई करिए, उसका उत्पादन करिए। और इसके लिए जो तमाम कुछ लाइसेंस की दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए भी जो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, उनको बोला गया है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना को भी इस काम में लगाया गया है, ताकि जो मेडिकल कॉलेज हैं और जो तमाम शिक्षण संस्थान हैं स्वास्थ्य के, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। और इसके लिए एक समन्वय बनाने को कहा गया है। जो तमाम इंडस्ट्री है, चूंकि देखिए पहले ही औद्योगिक इकाइयों में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया गया था, लेकिन अब सरकार की कोशिश ये है कि चाहे छोटे अस्पताल हो या बड़े अस्पताल हो, वहां पर ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति किस तरीके से हो सके, इसके लिए तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है। तो ये सच है कि अभी पूरा प्रदेश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। हालांकि देखिए, दावे तो किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि ऑक्सीजन के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं। अगर इसी लखनऊ की बात करें तो कल लखनऊ से तमाम ऐसी खबरें आई। आपने देखा कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो थे उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने अपने साफ तौर पर कहा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। और मरीजों के जो परिवार के लोग थे उनको फ़ोन करके कहा गया बाकायदा कि आप अपने मरीजों को यहाँ से ले जाइए। बाकायदा कई अस्पतालों से मरीजों को शिफ्ट किया गया कि वहाँ पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। तो ये जो दिक्कत है लगातार आ रही है। देखिए, एक कहीं ना कहीं जो एक मैकेनिज्म तैयार किया गया था अधिकारियों के लेवल पर, वो उसमें एक कह सकते हैं कि फेलोर की वजह से ये समस्या सामने आ रही है। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि खबरें दो तरह की आ रही हैं। एक तरफ ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, तो दूसरी तरफ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब देखना ये होगा कि जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है उसे कैसे पूरा किया जाएगा, ताकि जो मरीजों को दिक्कत हो रही है वो दिक्कत उन्हें ना हो। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे।